12 का आपका क्लास है। 12 में आपका देखिए आव्यूह पढ़ाया जा रहा था। आव्यूह में आप लोग को प्रश्नावली के सवाल बताए जा रहे थे। देखिए प्रश्नावली 3B आपका चल रहा था और 3B में आपका देखिए 29 आपका क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद आपका देखिए 30 आपका है यदि आव्यूह दिया गया है कि a बराबर है 102 021 203 है तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a² और प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0 है। यह आपका है। तो आपका देखिए आपका आव्यूह दिया गया है a बराबर दिया गया है आपका 102 021 203 यह आपका आव्यूह दिया गया है और सिद्ध करना है। आपका देखिए सिद्ध करके दिखाना है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a और प्लस क्या है 2i इक्वल 0। यह देखिए आपका दिया गया है a क्यूब माइनस 6a² और प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0 आपको दिखाना है। तो देखिए यह इसको हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप लोग को इसके पहले भी ऐसे सवाल बताए गए हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए द्वितीय कोटि का हमारा जो आव्यूह है उसको बताया गया है। यहाँ पर आपका है तृतीय कोटि का आव्यूह दिया गया है। तो तृतीय कोटि के आव्यूह में हम कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल आपके हैं, इसके पहले आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ गए हैं, इसलिए आपको यह बताया जा रहा है। यह आपका देखिए a² निकालते हैं। a² कब आएगा a इंटू a करते हैं। यह आपका आव्यूह लिखते हैं। देखिए 102 021 203 और आपका हो जाएगा देखिए आप लिखते हैं 102 021 203। यह आपका आव्यूह है। इसको हम गुणा करके लिखते हैं तो हमारा क्या मान प्राप्त होता है। देखिए नीचे लिख दे रहे हैं। यह आपका हो जाएगा देखिए इसका गुणा इसमें हम करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति का हम प्रत्येक स्तंभ में गुणा करके लिखते हैं। तो आपका क्या मान प्राप्त होता है। देखिए आपका होता है यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करिए तो 1 आ जाएगा, प्लस लगाते हैं। 0 का गुणा 0 में करिए तो 0 हो जाएगा, प्लस लगाते हैं। उसके बाद देखिए 2 का गुणा हम 2 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह देखिए इसका गुणा हम इस पूरे हम स्तंभ में कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम करते हैं तो 1 का गुणा 0 में करिए तो 0 हो जाता है, प्लस 0 का गुणा 2 में करिए तो 0 हो जाएगा और 2 का गुणा 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह आपका गुणा इसमें हो गया। इसका गुणा इसमें करते हैं तो 2 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 1 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाइए 0 का गुणा हम 1 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 प्लस 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 हो जाएगा, प्लस लिखते हैं 1 का गुणा हम 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा 0 का गुणा हम क्या करते हैं 2 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस लिखते हैं 1 का गुणा 3 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह देखिए दूसरे पंक्ति का गुणा हम सारे स्तंभ में कर दिए हैं। आपका क्या रह गया। आप देखिए तीसरा पंक्ति आपका हो गया है। इसमें लिखते हैं आपका क्या देखिए 2 का गुणा हम 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करते हैं तो 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 में करते हैं तो 0 हो जाएगा और 3 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। देखिए इसका गुणा आप 2 में करते हैं तो 4 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 1 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करते हैं प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यह देखिए गुणा करके हम लिख दिए हैं। इसके बाद गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है और इसका इस आव्यूह का मान क्या प्राप्त होता है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। देखिए आपका आव्यूह प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए 1 और 4 कितना हुआ 5 दिया गया है, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा,
यहाँ पर आपका 2 + 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 + 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 + 2 6 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 + 4 हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका। देखिए ये आपका मान प्राप्त होता है। यह किसका मान आ गया, a² का मान आ गया। अब क्या करते हैं, a³ का मान ज्ञात करते हैं। तो a³ का मान क्या आता है, देखिए a³ बराबर हो जाएगा a² × a हो जाएगा। a² का मान आप यहाँ निकाले हैं, a का मान यहाँ आपका दिया गया है, तो आपका है यहाँ पर देखिए लिख देते हैं 5 0 8, यहाँ पर लिखते हैं 2 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखते हैं 8 0 13 हो जाएगा, और इस आव्यूह को लिखते हैं, और इस आव्यूह को लिखते हैं। देखिए आपका आव्यूह 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, यह आपका हो जाएगा। इसको हल करके लिखते हैं, तो हल करेंगे तो आपका क्या मान प्राप्त होता है, देखिए आपका मान प्राप्त होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए आपका मान प्राप्त होता है, देखिए 5 का गुणा हम 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा हम 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा हम क्या करते हैं 2 में करते हैं तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हम 5 का गुणा हम किस में करते हैं 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम 0 का गुणा 2 में करते हैं 2 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 8 का गुणा हम क्या करते हैं 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। यह देखिए गुणा हो गया। इसके बाद देखिए इसका गुणा हम क्या करते हैं 2 में करते हैं तो 10 हो जाएगा, और 0 का गुणा 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 का गुणा हम 3 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए गुणा आराम से, जो आव्यूह का गुणा है उसको आराम से करिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए गुणा क्या है, एक एक स्टेप करते जाइए और उसको हल करते जाइए, तो आपका मान आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, आपका यहाँ पर 2 का गुणा हम 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस लिखते हैं 4 का गुणा हम 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 का गुणा हम 2 में करते हैं तो 10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका गुणा हम इस स्तंभ में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 0 + 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका इसमें गुणा हो गया। अब इसमें करते हैं तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 का गुणा हम 3 में करते हैं 15 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8 का गुणा 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, प्लस 13 का गुणा हम 2 में करते हैं 26 हो जाएगा। यह आपका क्या आ गया, इसका मान आ गया। इसके बाद देखिए 8 का गुणा हम 0 करते हैं तो 0, प्लस 0 का गुणा 2 में करते हैं तो 0, 13 का गुणा हम 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 8 का गुणा हम 2 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद 0 का गुणा हम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 13 का गुणा 3 में करते हैं तो 39 हो जाएगा। यह आपका गुणा हो जाएगा। इसके बाद इसका हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए इसका हम मान लिखकर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपका हो जाएगा क्या, देखिए इसको हम योग करके लिखते हैं 16 और 5 कितना हुआ 21 हुआ, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 10 और 24 कितना हुआ 34 हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 10 और 2 कितना हुआ 12 हो गया है, और यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, और इसके बाद देखिए 4 4 8, और 8 और 15 कितना हुआ 8 5 23 हुआ है। देखिए 23 हो गया है। यहाँ पर देखिए आपका 23 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या है 26 है। देखिए 26 है, और 26 और 8 कितना हुआ 34 हो जाएगा। 26 और 8 कितना हुआ
34 हो गया और यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आप जोड़ते हैं 6 और 9 15 हो गया, 3 4 1 5 हो गया, 55 आ गया। यहाँ पर देखिए यह आपका मान किसका मान आया, ए क्यूब का मान आ गया है। अब आपका ए स्क्वायर का भी मान आ गया है, ए क्यूब का मान आ गया है, आपका ए मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब सारा मान तो आ गया है। अब यही मान क्या करते हैं, यहाँ पर उठा कर रख देते हैं। यह जो मान दिया गया ए क्यूब, ए स्क्वायर, 7a और प्लस क्या है 2i, इस सब मान को हम क्या करते हैं रख कर क्या करेंगे, हल करते हैं। तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपका देखिए इसको हल कैसे करते हैं, तो ये आपका देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए। ए स्क्वायर देखिए, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं LHS, आपका लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष आपका देखिए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस 2i आपका है। इसको हम लिखते हैं तो आपका देखिए हो जाएगा, आपका ए क्यूब का मान आपका यहाँ पर दिया गया है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 आपका देखिए ए क्यूब का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए -6 इंटू ए, आप भी आपका ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और देखिए इसके बाद आपका यह मान आ गया। इसके बाद आपका देखिए 21 0 34 12 8 23 34 यह आपका है। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस 7a है, 7 इंटू ए आपका 1 0 2 और क्या लिखते हैं 0 2 1 2 0 3, यह आपका मान हो गया है। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है 2i, आई आपका देखिए 2 इंटू आई आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपका देखिए 3 इंटू 3 क्रॉस का हमारा आव्यूह है। जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई तत्समक आव्यूह आप लेंगे वह क्या होना चाहिए, 3 इंटू 3 क्रॉस का हमारा आव्यूह होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आपका आव्यूह हम क्या करते हैं लेते हैं। तो आपको देखिए इसको हल करते हैं, हल करने से हमें क्या प्राप्त होता है, इक्वल करके लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हम क्या है 21 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका गुणा करिए माइनस के साथ, आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और देखिए प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह आपका देखिए इसका हो गया। इसके बाद 0 लिखते हैं और प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 का गुणा करिए 0 हो जाएगा, यहाँ पर 7 का गुणा 0 में करिए तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 2 का गुणा हम 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका है 34 आपका है और 6 का गुणा माइनस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा आपका। और इसके बाद प्लस क्या लिखते हैं 7 दूनी 14 लिखते हैं। इसके बाद आपका देखिए 2 का गुणा हम 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह देखिए हम पहले पंक्ति का सारा मान हम लिख लिए हैं। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 12 लिखते हैं, इस 6 का गुणा हम लिखते हैं -12 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं तो 0 हो जाएगा और प्लस आगे भी आपका मान क्या है 0 ही प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए 8 लिखते हैं,
उसके बाद यहाँ पर 6 का गुणा इसमें करते हैं तो -24 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसको सीरियल से रखिए 8, यहाँ पर 8 प्लस माइनस है, माइनस होगा 24 हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 1 में करिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, अब आपका क्या है 23 हो गया, 23 लिखते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं तो अब क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। और देखिए 7 का गुणा 1 में करते हैं तो +7 हो जाएगा और इसका गुणा 0 में करते हैं तो +0 हो जाएगा। यह देखिए सारा गुणा मान रखते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है देखिए 34 और आपका देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 8 का गुणा इसमें करते हैं -6 में क्या हो जाएगा 48 -48 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 8 में गुणा हो गया, इसके बाद आपका यहाँ पर गुणा करते हैं 7 दूनी 14 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 2 का गुणा हम 0 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद 0 लिखते हैं 0, 6 का गुणा इसमें 0 में करते हैं प्लस आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 का गुणा 0 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सब मान आपका क्या है सारे मान लिखते हैं तो आपका देखिए क्या मान प्राप्त होता है। अभी एक स्टेप और बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसका आपका 55 है और यहाँ पर देखिए 6 का गुणा -6 का गुणा हम 13 में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा -6 त्रिक 18 और 6 एक कम 6 और 1 7 हो जाएगा। आपका यह मान हुआ 78 प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका गुणा प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह आपका मान प्राप्त होता है। अब इसका हम क्या करते हैं जो योग के रूप में है योग के रूप में लिखेंगे और जो घटाने के रूप में है उसको घटाकर हम बाहर निकालेंगे तो आपका जो मान प्राप्त होता है उसको हल करके लिखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यह आपका मान हो जाएगा आपका देखिए 30, यहाँ पर माइनस में दिया है और यहाँ पर देखिए 21 और 7 कितना हुआ 28 हुआ और यहाँ पर 2 है 30 हो जाएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में आपका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए यह भी मान आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 और 34 48 हो जाएगा और माइनस में दिया गया है तो यह आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए -12 और +12 आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए 14 और 2 16 हुआ और उसके बाद 8 16 8 कितना हुआ 24 हुआ। ये प्लस में है और यहाँ पर -24 दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 23 और 7 कितना हुआ 30 और -30 0 हो गया। यहाँ पर आपका क्या होगा देखिए 34 और 14 48 हो गया और -48 आपका यह भी 0 हो जाएगा। इसके बाद यह मान भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 21 और 2 23 हुआ और 55 यहाँ पर जोड़िए तो आपका क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा और 78 और -78 0 हो जाएगा। तो इस आव्यूह का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यह आपका राइट हैंड साइड है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया है आपका मान। तो इस तरह इसको हम क्या करते हैं लगाते हैं और आपका यह बताया गया है कि इसके बोर्ड के पहले आपका है जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था परीक्षा हुआ था उसमें आपको क्या है यह प्रश्न पूछा गया था और इसी आधार पर और इसलिए आपको यह बताया गया है। और इसको आप लोग क्या करेंगे तैयार करके रखेंगे जिससे है कि आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकें हल कर सकें। आपका देखिए इसके बाद है 31 31 नंबर आपका सवाल दिया गया है। देखिए दिया गया है यदि ए हमारा अव्यूह दिया गया है 0 - 10 α/2 tan α/2 0 तथा i कोड 2 का एक तत्समक अव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि i + a = 1 - a ×
हमारा व्यू दिया गया है कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा। देखिए यह आपका दिया गया है। इसको सॉल्व करने की, इसको हल करने की दो विधियां हैं। या आप लोग किसी हमको क्या है, हम मान के चल सकते हैं कि tan अल्फ़ा अपान टी को हम टी मान सकते हैं और tan अल्फ़ा अपान को हम क्या मान सकते हैं, टी मान कर हल करिए। या तो आपको सीधा सीधा जो मान दिया गया है उसको हल करके लिखेंगे। आपका tan का मान दिया है tan ही रूप में रहने दीजिए और उसको क्या करते हैं, जो आपका मान राइट साइड में दिया गया उसके साथ हम गुणा करके हल कर सकते हैं। या देखिए इसको सॉल्व करने के दो विधियां हैं, तो आप दोनों विधि से हल कर सकते हैं। और आपको एक विधि बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए हमारा अवयव दिया गया है 30 में आपका दिया गया है अवयव a बराबर दिया गया है 0 माइनस tan अल्फ़ा अपान 2 और दिया गया है tan अल्फ़ा अपान 2 0 दिया गया है। देखिए इसमें और दिया गया है, देखिए i जो हो वह क्या हो, द्वितीय कोड का हमारा अवयव दिया गया हो। यहाँ पर देखिए यह अवयव जो a दिया गया है वह द्वितीय कोड का अवयव है, इसलिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी द्वितीय कोड का अवयव होना चाहिए। तो हमारा देखिए i भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको मालूम है 1001, तो यह आपका द्वितीय कोड का हमारा अवयव हो गया है। इसके बाद देखिए आपको सिद्ध करके दिखाना है कि 1 प्लस a इक्वल 1 माइनस a 1 नहीं है। यह देखिए 1 नहीं लिखा गया, i है। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स i प्लस a और लिखा गया है i माइनस a है और इंटू है अवयव आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर cos अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर आपका दिया गया है साइन अल्फ़ा दिया गया है और आपका cos अल्फ़ा दिया गया है। देखिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आपको दोनों साइड से हम क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। तो आपका पहले हम निकाल लेते हैं i प्लस a निकाल लेते हैं। i प्लस a क्या होगा, i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई तत्समक अवयव 0 1 हो जाएगा। देखिए 1 0 0 1 यह आपका इकाई तत्समक अवयव हो गया। और प्लस क्या लिखते हैं, देखिए प्लस आपका अवयव आपका यह आपका a दिया गया है 0 माइनस tan अल्फ़ा अपान 2 और देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका tan अल्फ़ा अपान 2 0 है, यह आपका अवयव दिया गया है। इसके बाद देखिए यह योग के रूप में लिखा गया है। यह किस रूप में लिखा गया है, योग के रूप में लिखा गया है। आप लोग को बताया गया अगर दो अवयव क्या है दिए गए हैं उनको हम क्या है जोड़ना है तो योग करके लिखना है, तो कैसे लिखते हैं आप लोग पहले से बताया गया है। तो आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए आपको लिखने पर हमें क्या प्राप्त होता है 1। यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए इसमें जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। इसमें जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यह आपका मान प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में भी आपका मान दिया गया है। राइट साइड में भी हम जो i माइनस a दिया गया है इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। i माइनस a हमारा क्या हो जाएगा, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और आपका माइनस लिखते हैं, आपका अवयव a लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 0 माइनस tan अल्फ़ा अपान 2 और यहाँ पर लिखते हैं tan अल्फ़ा अपान 2 0 हो जाएगा। इसको हल करके लिखते हैं तो आपका क्या मान प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मान क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। और देखिए 0 माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, हम इसका गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा tan अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके साथ इसको हम घटा देते हैं तो यह आपका माइनस tan अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। और इसके साथ हम इसको घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यह देखिए आपका मान प्राप्त हो गया 1 माइनस a
1 नहीं, आई माइनस ए बराबर हो जाएगा आपका 1 tan अल्फ़ा अपान 2 माइनस tan अल्फ़ा अपान 2 और 1 प्राप्त हुआ है। यह देखिए आपका आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इकाई तत्समक आव्यूह है, तो यह आपका 1 नहीं पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद आपका क्या होता है, अब इसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए इस आव्यूह का हम क्या कर देते हैं, इस आव्यूह के साथ गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या मान प्राप्त हो, यह जो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, तो हमारा यह इसके इक्वल आना चाहिए, वो आई प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए राइट हैंड साइड में आपका दिया गया है, राइट हैंड साइड आपका मान दिया गया है, तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए राइट हैंड साइड में आपका दिया गया है 1 माइनस आई माइनस ए इंटू आपका आव्यूह दिया गया है कॉस एल्फ़ा और माइनस साइन एल्फ़ा और आपका है साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा दिया गया है। अब देखिए आई माइनस ए का मान आप वहाँ पर निकाले हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 tan अल्फ़ा अपान 2 और देखिए माइनस tan अल्फ़ा और अपान 2 और आपका देखिए इसके बाद यहाँ पर आपका 1 है और देखिए यह आपका मान लिख दे रहे हैं, यह आपका मान हो जाएगा क्या, कॉस एल्फ़ा और माइनस साइन एल्फ़ा और आपका हो जाएगा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा हो जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं, हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर इसका हल है, इसका हम गुणा करके लिखते हैं, 1 का हम इसमें गुणा करके लिखते हैं, देखिए 1 का हम इसमें गुणा करते हैं तो कॉस एल्फ़ा हो जाएगा और देखिए इसका इसमें गुणा हो गया, इसका क्या करते हैं tan अल्फ़ा का इसमें हम गुणा कर देते हैं, प्लस लिखते हैं tan अल्फ़ा अपान 2 इंटू साइन एल्फ़ा, यह देखिए इसका गुणा कर दिए हैं, यहाँ पर 1 का कॉस एल्फ़ा में हो गया, tan अल्फ़ा अपान 2 का साइन एल्फ़ा में हो गया। आप इसका गुणा हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं तो लिखते हैं माइनस साइन एल्फ़ा और इनटू लिखते हैं आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस लिखते हैं, यहाँ पर देखिए tan अल्फ़ा अपान 2 का गुणा किस में करते हैं, कॉस एल्फ़ा में करते हैं, tan अल्फ़ा अपान 2 इंटू कॉस एल्फ़ा हो जाएगा। इसका देखिए इसका गुणा हम इसमें भी कर दिए, इसका गुणा इसमें भी कर दिए हैं। अब क्या बच रहा है, इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस tan अल्फ़ा अपान 2 इंटू कॉस एल्फ़ा और इसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें हो गया, 1 का गुणा हम प्लस रखते हैं, साइन एल्फ़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका गुणा हम इसमें करते हैं, यह माइनस में है, यह माइनस में प्लस में हो जाएगा, साइन एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा इंटू tan अल्फ़ा अपान 2, साइन एल्फ़ा होगा, साइन एल्फ़ा अपान 2 नहीं, साइन एल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा अपान 2 और प्लस यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, गुणा करते हैं तो आपका माइनस हो जाएगा, tan अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा इंटू कॉस एल्फ़ा हो जाएगा। यह देखिए आपका गुणा हो गया। इसको हल करते हैं, देखिए इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए आपका है कॉस एल्फ़ा और इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन एल्फ़ा अपान 2 को हम लिख सकते हैं साइन एल्फ़ा अपान 2, साइन एल्फ़ा अपान 2 अपान कॉस एल्फ़ा अपान 2 इंटू आपका देखिए यहाँ पर है साइन एल्फ़ा है, इसके बाद आपका क्या होता है और आपका मान यहाँ पर देखिए माइनस साइन एल्फ़ा अपान एल्फ़ा प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एल्फ़ा अपान 2 अपान कॉस एल्फ़ा अपान 2 इंटू कॉस एल्फ़ा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका मान होता है माइनस साइन एल्फ़ा अपान 2 और देखिए आपका हो जाएगा
यहाँ पर अपान क्या हो जाएगा, कास एल्फ़ा अपान 2 और इंटू कास एल्फ़ा हो जाएगा, और प्लस लिखते हैं साइन एल्फ़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपका मान क्या होता है, साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा अपान 2 और अपान क्या हो जाएगा, कास एल्फ़ा अपान 2, और यहाँ पर देखिए इसको भी लिख सकते हैं साइन एल्फ़ा अपान 2 अपान कास एल्फ़ा अपान 2 इंटू कास एल्फ़ा हो जाएगा। यह आपका देखिए हल करके लिख दिए हैं। यह आपका मान जो आया है यहाँ पर आपका फार्मूला है साइन थीटा बराबर टाइन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी का फार्मूला हम इसमें रखे हैं। तो आपका मान हल करने से क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर देखिए आप इसको हल करते हैं, यहाँ पर भिन्न की तरह हल करेंगे तो यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा कास एल्फ़ा इंटू कास एल्फ़ा अपान 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन एल्फ़ा अपान 2 इंटू साइन एल्फ़ा, और अपान क्या कर देते हैं, देखिए पूरे का अपान कास एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। देखिए इसको भी करते हैं, यहाँ पर देखिए इसका गुणा यहाँ पर करते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस साइन एल्फ़ा इंटू कास एल्फ़ा अपान 2 और प्लस होगा आपका देखिए साइन एल्फ़ा अपान 2 इंटू कास एल्फ़ा, आपका हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा पूरे का कास एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको हल करते हैं, देखिए लास्ट में आपका दिया गया है आपका यह है, इसका गुणा इसमें करते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस साइन एल्फ़ा अपान 2 इंटू कास एल्फ़ा और आपका हो जाएगा प्लस साइन एल्फ़ा इंटू कास एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा आपका, यह देखिए मान आपका दिया है कॉस एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हल करते हैं, आपका देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं तो आपका हो जाएगा साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा हो जाएगा एल्फ़ा अपान 2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एल्फ़ा अपान 2 और इंटू कॉस एल्फ़ा हो जाएगा, और अपान पूरे का कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं कॉस एल्फ़ा अपान 2। यह आपका मान प्राप्त होता है। इसको और हल करते हैं, हल करने से हमें क्या मिलता है, यह आपका मान प्राप्त होता है। यह देखिए फार्मूला है, आप लोग को देखिए कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए माइनस बी का फार्मूला आपको मालूम है कास ए इंटू कास बी, और माइनस है ना यहाँ पर प्लस लगा देते हैं तो आपका उसी फार्मूले से लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कास, आपका हो जाएगा कास एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा देखिए कास एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका मान क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आपका मान प्राप्त होता है साइन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा अपान 2। साइन का फार्मूला है साइन ए माइनस बी का फार्मूला है तो आपका साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसी तरह आपका देखिए आपका यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा कॉस एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस मान को भी देखिए आप लिख सकते हैं, क्या आपका मान हो जाएगा साइन, यहाँ पर आपका मान हो जाएगा एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा अपान 2 अपान क्या हो जाएगा कॉस एल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मान हो जाएगा कॉस, देखिए एक चीज़ गलत है, यहाँ पर साइन नहीं कॉस होना चाहिए, देखिए कॉस एल्फ़ा है और यहाँ पर आपका यह मान क्या है प्लस में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, साइन कॉस एल्फ़ा
cos अल्फ़ा अपान 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं cos आपका हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपान 2 अपान क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपका मान यह इसको हल करते हैं तो आपका क्या मान प्राप्त होता है। यह मान आपका देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसको आप सुधार लीजिएगा। cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा अपान 2 प्लस साइन अल्फ़ा अपान 2 इंटू साइन अल्फ़ा है अपान cos अल्फ़ा अपान 2 है। तो आप क्या करते हैं इसको हल करते हैं। इसको हल करने से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर आपका मान प्राप्त होता है 2 एकम 2 और 1 घटा दीजिए cos क्या हो जाएगा अल्फ़ा अपान 2। यहाँ पर देखिए माइनस इसको घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हल करते हैं तो आपका अल्फ़ा अपान 2 अपान यहाँ पर देखिए cos अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका cos अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं, जिस तरह इसको सॉल्व किए हैं इस तरह आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपान 2 और अपान क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा अपान 2 अपान cos अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हल करने के बाद क्या मान प्राप्त होता है, यह आपका देखिए हमारा मान दिया गया है cos अल्फ़ा अपान 2 अपान cos अल्फ़ा अपान 2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका क्या मान प्राप्त होता है, यह आपका tan अल्फ़ा अपान 2 प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए आपका मान होता है tan अल्फ़ा अपान 2 है और यहाँ पर आपका मान कैंसिल हो जाएगा, 1 मान आ जाएगा। यह देखिए यह जो मान आया है यह किसके मान के बराबर है, आपका लेफ्ट हैंड साइड के मान के बराबर है। तो आपका यह हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के मान के बराबर। यही आपका क्या है प्रूफ करके दिखाना है।